जगदम्बा को धरती पे उतार लेने के। और माँ, जिस दिन तुम संकल्पित हो जाती हो उस दिन धरा धन्य होती है, धर्म धन्य होता है। उस दिन परंपरा शुचिता पाती है, उस दिन मान्यताओं को जीवन मिल जाता है। जिस दिन तुम जागृत होती हो माँ, उस दिन अशुभ मिट जाता है, शुभ जागृत हो जाता है। तुम्हारा जागना, तुम्हारा तत्पर होना, तुम्हारा सक्रिय होना, यानी देवत्व को धरती पे उतार लेना। धर्म की ध्वजा की संवाहिका हो माते तुम। और मुझे बहुत आनंद हो रहा है इंदौर की इस पावन धरा पर, जहां अन्नपूर्णा माँ की कृपा है, जहां विजासनी देवी कहती है बढ़ो, आगे बढ़ो। इसलिए इंदौर कभी रुका नहीं, इंदौर आगे ही बढ़ता रहा, आगे ही बढ़ता रहा, शुचिता को लेके, पवित्रता को लेके। फिर इंदौर की सक्रियता पाने के लिए ही नहीं है, इंदौर की तो सक्रियता अर्पण करने के लिए भी है। जो पाया वो पुण्यों में लग जाए, वो परंपरा को समर्पित हो जाए। इसलिए बड़े बड़े आयोजन, अरिंद रक्षक के पुरोधा ने कोटि कोटि यज्ञ, चंडी को शत कोटि यज्ञ। सामाजिक समरसता का उदाहरण कहाँ मिलेगा? जहां धर्म जातियों के बीच में दीवारें बनकर खड़ा हो गया, वहां लक्ष्मण दादा ने कहा नहीं, कोई दीवार मनुष्यता के बीच में स्वीकार नहीं है। आओ यज्ञ भगवान की शरण में सब आओ, एक साथ यज्ञ में अपनी आहुतियां श्रद्धा की अर्पित करो और एक हो जाओ, क्योंकि हम एक है, क्योंकि हमारे बीच रहने वाली जीवंत मां भगवती, उसकी शक्ति एक है। सारे जग में नूर एक है, सब दीपों की ज्योत में एक ही नूर, सब ज्योतों में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सद धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर कृष्ण और श्री राम एक है। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात। समरसता, सामाजिक समरसता। कितना बड़े यज्ञ का अनुष्ठान इस भूमि पर हुआ था और आज मां लक्ष्मी को घर घर पहुंचाने का अनुष्ठान प्रारंभ। अभी एकलव्य कह रहे थे कि पिताजी ने जब परंपरा दूषित हो रही थी तो उसका प्रक्षालन करने की पहल की। सब चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन अच्छा करने के लिए पहल कौन करेगा? बस यही वो करता है पहल, जिसको भगवती परम भक्त चुन लेती है, वो पहल कर जाता है। फिर पीछे चलता है समाज श्रद्धा से, पर प्रतीक्षा करता है समाज, कोई तो हो जो पहल करे। मैं मालिनी को बता रही थी कि उन दिनों में दिल बहुत दरकता था। पता चला कि नवरात्रे के दिन हैं, रात भर बेटे बेटियां बाहर रहते हैं। कितना बड़ा आंकड़ा, अनचाहे गर्भ पेट में आ जाते हैं। जब माता पिता की दृष्टि नहीं रह जाती तो तरुण बच्चे बच्चियां कब वासनाओं की लहर में बहकर अपनी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं, वो भी धर्म के नाम पर। नहीं सूझता था क्या होना चाहिए, लेकिन लखन दादा ने कहा कि जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। और फिर हुआ ये कि इसी दशहरा मैदान में नवरात्रे के वो गरबे गूंजे, जिसमें राम सीता की धुनें गूंजी, जिसमें माँ भगवती की स्तुति के गीत गूंजे, जिसमें सुचिता गूंजी, पवित्रता गूंजी, मर्यादा का स्थापन हुआ। अभी थोड़े दिन पहले होली के पर्व पर लोग एक दूसरे को SMS कर रहे थे कि गांजे के पकौड़े खा लो, भांग की रबड़ी घोट लो, क्योंकि ये तो नशेड़ियों का त्योहार है, तो नशे में धुत हो जाओ।
लेकिन जब जब इंदौर फाग उत्सव को रंग पंचमी पे देखेगा तो लखन दादा को रंग उड़ाते जरूर देखेगा। ये रंग श्रद्धा के, प्रेम के, स्नेह के, करुणा के, सारे समाज की एकजुटता के रंग। अपनी परंपरा को हाँ प्रक्षालन करना पड़ता है। देवियों, गौमुख से निकली गंगा पवित्र भी है, स्वच्छ भी है, पर वही गंगा जब तक काशी में पहुंचती है वो पवित्रता तो कभी खत्म नहीं होती गंगा की, लेकिन स्वच्छता में तो कमी आ जाती है ना। कहां गोमुख की गंगोत्री और कहां कलकत्ता की गंगा। परंपरा जब प्रारंभ होती है तो गोमुख की गंगा की तरह ही स्वच्छ होती है और पवित्र भी होती है, लेकिन समय का प्रभाव, काल के प्रभाव में वो परंपरा दूषित हो जाती है। फिर कोई एक उस परंपरा की गंगा का प्रक्षालन करने के लिए आगे बढ़ता है कि नहीं, मेरी पवित्र परंपरा को गाली मत दो, अगर इसमें प्रदूषण पैदा हुआ है तो मैं इसी परंपरा का पत्र, इस परंपरा की गंगा को शुद्ध करूंगा, प्रक्षालित करूंगा, नित्य नूतन करूंगा, जो चिर पुरातन है उसको नया पुट दे दूंगा। बस ऐसे ही व्यक्तित्व जो अपनी परंपरा की गंगा के प्रक्षालन के लिए आगे बढ़ते थे वो थे हमारे दादा लक्ष्मण दादा। वो लखन दादा कहते थे नहीं, आओ कुछ नया करते हैं, कुछ नया करने की पहल करते हैं। ये भी तो एक सुंदर सा दृश्य है कि सारे घरों के अंदर माँ भगवती लक्ष्मी जाएं और यंत्रों की स्थापना हो, हम श्रद्धा के साथ अभिषेक करें। इंद्ररक्षक ने ये जो कार्य अपने हाथ में लिया, मैं तरुण बच्चे बच्चियों को जब इस सारे कार्यों में लगे देखती हूँ तो हृदय को बहुत समाधान मिलता है, हृदय से आशीष भी निकलते हैं, क्योंकि ये युग जरा छीना झपटी का युग है। अभी अभी दृश्य देखा है आपने उत्तर प्रदेश के अंदर। आप जानते हो कि जहां धीरे धीरे मनुष्यता को परिष्कृत होना चाहिए, वहां धन, वैभव और सत्ता हमें कैसे मदोन्मत्त बना देती है। क्या भारत अराजकता का शिकार हो जाएगा? क्या हम अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा, अपने धैर्य, अपने धीरज सब कुछ खो बैठे? चंद लोगों को देखोगे तो ऐसा ही दृश्य दिखाई देगा, फिर उनके पीछे चलती लाखों ऐसे ही मदोन्मत्त लोगों की भीड़ दिखाई देगी और उसमें चित्त निराश हो जाएगा। लेकिन उस निराशा के बीच में कुछ ऐसी परंपरा के संवाहक जहां धैर्य धीरज के साथ, सुंदर व्यवस्था के साथ परंपराओं के पोषण के प्रयत्न होते हैं, वहां टूटती हुई आशाएं जो हैं वो दोबारा जीवंत हो जाती हैं। लगता है नहीं, हम भीड़ नहीं हैं, हमारे पास विवेक है, हमारे पास चिंतन की क्षमता है। और अब तो माँ भगवती के चरणों में आके बैठे हैं तो निश्चित रूप से वो साहस भी देंगी, कुछ नया करने का साहस, वो क्षमता भी देंगी, इस अराजकता को झेल लेने की क्षमता, और इस गुप्त अंधकार के बीच में वो दृष्टि भी बन जाएंगी ताकि हम एक नई रोशनी का दर्शन कर सकें। उसके लिए आज हम माँ के चरणों में आकर बैठे हैं। मैं इस सुंदर अनुष्ठान कर्ताओं को उनके प्रेम, उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था, उनकी योग्यता, उनकी प्रतिभा, उनके समर्पण, उन सबका वंदन करती हूँ और आपको ले चलती हूँ वहां जहां देवी भागवत श्रवण करने के लिए नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों के चित्त में त्वरा है। सूत जी के चरणों में बैठे हैं, कुछ सुनना चाहते हैं ऐसा जिसको श्रवण करके चित्त के क्लेश नष्ट हो जाएं, मन में शांति का विस्तार हो जाए। जैसे शरीर को पोषण चाहिए देवियों, ऐसे प्राणों को पोषण चाहिए, ऐसे मन का पोषण चाहिए, ऐसी चित्त चेतना का भी पोषण चाहिए। कहां पाओगे?
किसी सदगुरु के पास जाके बैठोगे तभी तो पाओगे। किसी जागृत महापुरुष के चरणों में जाके बैठोगे तभी तो पाओगे। जहां परंपरा का बोध है, जहां ज्ञान है, जहां भक्ति है, जहां वैराग्य है, ऐसे कुछ चरण